जो ब्राह्मण चेहरे हैं या अदर जो भी पर्सन हैं वो सभी को अगर वो बीजेपी में है तो वो सेफ है। अगर वो बीजेपी में अलग जा रहे हैं और उनके पास इन नेताओं की कुंडली हाथ में है तो कहीं वो कुंडली खोल ना दे, कहीं वो पर्दाफाश ना हो जाए, कहीं इनकी सरकार ना गिर जाए, कहीं इनके नेता नंगे ना हो जाए, इस वजह से ये एनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो यानी कि एक राजा भैया जैसा आदमी जो लोगों को मार करके तालाब में गिरता है, उनके तो मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि वो उनकी शरण में आ गया है। और जो और पार्टी के लोग हैं या और जो लोग हैं चाहे वो अपराधी भी हैं, तो अपराधी का एक तरीका होता है, वह पुलिस अरेस्ट करेगी, केस चलेगा, जजमेंट होगा और जब जाकर के उनको दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। संविधान की थोड़ी सी मर्यादा अगर हमारे देश के इन जजों में बची है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बैठे हैं, तो वो अपनी कलम का सही प्रयोग करें और अपनी ताकत का एहसास कराएं कि इस तरीके जो फर्जी एनकाउंटर लगातार उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं उन एनकाउंटर पर रोक लगे और एक ऐसा डिसीजन लिया जाए, चाहे उस कटघरे में योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो। आप क्या जांच करे थे जज साहब? आप क्या वहां पे थे? या आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो है आप वहां कप्तान थे, आप देख रहे थे क्या एनकाउंटर? आपने जो वो पढ़ी उसमें आप सबूत मंगाते, सीडी मंगाते, जांच होती, आप टीम गठित करते, आपने जजमेंट दे दिया। तो इसका मतलब ये है जो गगोई वाला आपने मामला देखा कि राम मंदिर का जजमेंट आया और आप राज्यसभा पहुंच गए। मेरा उन लोगों से भी कहना है जो हमारे जुडिशरी में बड़े बड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं कि ये एनकाउंटर संविधान का भी हुआ है, कानून का भी हुआ है। विकास दुबे जो पिछले लगभग 2 दशकों से बदमाश की भूमिका में, दबंग की भूमिका में अगर स्थापित हुआ है तो वो बीजेपी सरकार से ही हुआ है। जब राजनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जब से उसका जन्म हुआ है, तो कई सारी ऐसी क्लिपिंग, कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत भाजपा के प्रदेश व केंद्र में जो वर्तमान में बैठे हुए कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई सांसद है, विधायक है, उनके काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में होंगे या थे जिससे कि भाजपा सरकार के काफी नेता नंगे होते, जिससे कि उस सब से बचने के लिए उसका ये फर्जी एनकाउंटर किया गया। खासकर जहां जहां बीजेपी सरकार है, इन लोगों ने अगर कोई इनके पास कोई चला जाता है या इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो तो गंगा में से नहाकर आया, धुल के आया है। अगर जो इनकी पार्टी जो नहीं करता, चाहे वो कितना बड़ा बदमाश हो, चाहे वो कितना बड़ा पाखंडी आदमी हो, वो सभी लोग जो है उनको ये मरवाने का काम करते हैं। तो ऐसे काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं, मामले हैं जिसमें इन्होंने संविधान को ताक पर रखा गया है। अब आप ये देख लीजिए कि अब योगी सरकार अपने ही डिसीजन लेती है, अपना भी जजमेंट करती है, अपना भी मार देती है। ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट, सब मर्यादाएं इन्होंने खत्म कर दी है। तो यानी कि पुलिस जो चाहेगी, जिसे चाहेगी वो उठाएगी, लिस्ट बनाएगी और मार देगी। और अगर वो बीजेपी में है तो वो उनके प्रस्ताव पास किए जाते हैं। अभी आप देख लीजिए ताजा मामला भर रहा है राजा भैया का कि उनके जो है मुकदमे वापस लिए जाएं, उसके लिए वे विधायक ला रहे हैं, पास कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसमें सरकार घिरी हुई है। मैं ब्राह्मणों तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिन ब्राह्मणों के हाथ में इन नेताओं की कुंडली है, इन कच्छेधारों की कुंडली जिनके हाथ में है, और वो कहीं ना कहीं अभी सरकार से त्रास्त हो गए या इनका काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, जैसे विकास दुबे केस में आपने देखा होगा कि वो जब तक बीजेपी में रहे, जब तक तो सेफ रहे, जैसे ही उन्होंने सपा की तरफ रुख करा, जो मैंने सोशल मीडिया से जाना है और मीडिया चैनल में दिखाया है, तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो न्यायपालिका का मुख्य काम यह होता है कि जब कोई सरकार मनमर्जी पा जाए तो राष्ट्र पे शासन लगा कर उसको सरकार को गिराया जाए और उसको नस्तनाबूद किया जाए, पुनः चुनाव किया जाए। उत्तर प्रदेश के हालात तो ऐसे हैं कि आए दिन रेप, बलात्कार, लूट, मारपीट चलती रहती है। उसके बाद जो ये फर्जी एनकाउंटर हुए, इनमें जांच चल रही है। विकास दुबे वाले मामले में वो कह रहा है मध्य प्रदेश में कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। उसके बाद एसटीएफ की टीम उठाकर लाती है, गाड़ी पलट जाती है, जिस गाड़ी में बैठता है वो गाड़ी नहीं होती, दूसरी गाड़ी होती है। उसके बाद में उसके पैर में रोड है, वो भग नहीं सकता, उसे भगना होता तो वो मंदिर से भगता, और वहां गोली चलती है, वो सीने पे दिखाई देती है। जब आदमी पीठ के पीछे गोली चलेगी तो सामने कैसे आ जाएगी? तो ये सब कानून को गुमराह करने के लिए, कानून को मूर्ख बनाने के लिए कि जो जज बैठे हैं वो पागल हैं, वो मूर्ख हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो ये तो अब सीधा जज वर्सेस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार हो गया है। अब आप कसाब वाला मामला देख लीजिए। कसाब वाले मामले में आप लोगों ने आम जनता का पैसा करोड़ों रुपया खर्च करके आपने उसमें जांच की, और उस जांच में क्या निकल के आया कि वो पाकिस्तान से आए थे। ये तो दुनिया जानती, देश जानता था, लेकिन कई करोड़ रुपया आपने खर्च करा उसकी सुरक्षा के लिए। उससे पूछताछ सालों साल चलती रही, और सिर्फ इसलिए चलती रही क्योंकि वो किसी अदर कंट्री से जुड़ा मामला था। हमारे लिए वो घातक नहीं है जो दूसरी कंट्री में बैठे हैं, हमारे लिए वो घातक है जो हमारी कंट्री में बैठ करके, हमारे देश में बैठ करके हमको खोखला कर रहे हैं। तो ये वो लोग विकास दुबे जैसे हैं जिन्होंने सिस्टम को तो खोखला किया, लेकिन भाजपा के नेताओं को अपने हाथ में नजर काम किया। तो कहीं ना कहीं अगर ये विकास दुबे जैसे लोग अगर ये कानून के सामने जाते तो जो डायरियां हैं, जो सीडियां हैं, जो रिकॉर्डिंग है, ऐसे कितने सारे मामले हैं, कितनी सारी प्रॉपर्टियां हैं जिनमें भाजपा के नेता के साथ उनकी डील हुई है, संपत्ति में उनके नाम है, तो सब चीजें खुलती। और जब वो खुलती तो काला चिट्ठा बीजेपी के नेता को सामने आता। तो उससे पहले वो आवाज कानून के सामने जाती तो उस आवाज को दबा दिया गया, प्रशासन ने उस आवाज को दबाया। तो क्या आप इसे फर्जी एनकाउंटर मानते हैं? ये 101% फर्जी एनकाउंटर है। इसका अगर आप इस एनकाउंटर की अगर आप सीबीआई जांच कराएंगे तो इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार का दोहरा चेहरा सामने आएगा और कितने सारे नेता नंगे होंगे। लेकिन अब हम उम्मीद किससे रखें? केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, और सीबीआई तोता इन्होंने अपने हाथ में रख रखा है। अगर किसी और स्टेट में किसी अदर सरकार है तो वहां तो आप देखिएगा ईडी की जांच हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाएगी, और तमाम ऐसी सरकारी मशीनरी पीछे पड़ जाएंगी। अगर आप भावुक होकर देखेंगे तो साहब संविधान या कानून भावुक होकर नहीं चलता। संविधान का एक सिस्टम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक सिस्टम बनाया है। यानी कि जो हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो जजमेंट कर रहे हैं, जो जज बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा भी इस वर्तमान में जो कानून विरोधी सरकार है वो भी कहीं ना कहीं लुप्त नजर आते हैं। अब तो ये समझ लीजिए कि इस देश में अगर जो लोग बेचारे मजदूर किसान हैं, जो लोग अपना 8 घंटे काम करके अपना पेट पाल रहे हैं, उनके लिए संविधान जिंदा है। ना तो संविधान को तो इन्होंने जो आज सिस्टम चला रहे हैं, जो सरकार बनाकर बैठे हैं मनगढ़ंत मशीनों द्वारा, वो कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथों खिलवाड़ बनाकर खेलने का काम कर। ईमानदारी से जांच की जाए, और वो जांच करने वाले अधिकारी अगर उनके अंदर इंसानियत व संविधान में जो सब जब शपथ लेते हैं, अगर वो उनके अंदर बची हुई है शपथ, तो यकीन मानेगा कि आप पुलिस नहीं, बड़े बड़े नेता, और हो सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री भी उनके साथ उसी कटघरे में खड़े नजर आए। क्योंकि विकास दुबे का, जहां से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, बड़ा लगाव रहा है, और जिस मठ के ये जो है स्वयं सेवक रहे हैं, उस मठ से उसका लगाव रहा है। योगी जी पर तो खुद आपराधिक मामले थे। अब वही मैं कह रहा हूं, जो विकास दुबे जो है वो योगी आदित्यनाथ के जिले गोरखपुर से, और जिस मठ से योगी आदित्यनाथ उसके स्वयं सेवक रहे हैं, जिस मठ के, उनसे जुड़े हुए हैं। इतने सारे खुद पे उनके मुकदमे हैं, ऐसे काफी सारे मामले हैं जिसमें इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और एक बात, अगर आपको एनकाउंटर ही करना था तो जो मुख्यमंत्री स्वयं पहले अपने गिरबान में झांक कर तो देखें कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं।